आषाढ़ माह का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में आने वाला है। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। यह जून माह का दूसरा और अंतिम प्रदोष व्रत होगा। 26 जून रविवार के दिन होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत है। इस व्रत को रखने और शिव आराधना करने से सेहत अच्छी होती है और जीवन में खुशहाली आती है। शिव जी के आशीर्वाद मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वंश, धन संपत्ति आदि में वृद्धि होती है। जिन लोगों के जीवन में संतान, सुख, आरोग्य, धन, संपत्ति, समृद्धि आदि की कमी रहती है, उनको प्रदोष व्रत करना चाहिए। यह व्रत करने से इन सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधिपूर्वक करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है और उसका परिवार बहुत गरीब है। उसके घर में कोई गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाए में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर ले गए और जाकर उसे जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत थी। उसने शिव पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र कुशल हो, उसकी रक्षा करें। भगवान शिव ने उस मां की पुकार सुन ली। फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है। उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसकी माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दान किए। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा का बखान किया गया है।